पिछले साल खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में भारत को फाइनल में पहुंचाने में सबसे अधिक योगदान देने वाले और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय मीडियम पेसर मोहम्मद शमी ने अपनी कामयाबी का खुलासा किया। एवर इनसाइड में आपका स्वागत है। गहन वृत्त चित्र अनुभव प्राप्त करें। उन्होंने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बहुत ही खास तैयारी की थी। साथ ही उन्होंने अपनी इस खास तैयारी के तरीके को भी खुलकर विस्तार से इसके बारे में बताया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अर्जुन अवार्ड समारोह में शिरकत की और इस पूर्व संध्या पर आयोजित डिनर के मौके पर इस पुरस्कार को अपने लिए एक बड़ा सम्मान बताया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्राप्त किया। मोहम्मद शमी ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 58वें क्रिकेटर बन गए और मोहम्मद शमी ने पिछले कई सालों में दमदार प्रदर्शन किया। इस कारण ये पुरस्कार हासिल कर पाए। 2023 में हुए विश्व कप में इन्होंने कमाल ही कर दिया। इससे पहले ये सम्मान सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और अनेक खिलाड़ियों ने भी ये सम्मान पाया। शमी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग तो मेरी सफलता पर गेंद को लेकर शक जाहिर कर रहे थे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा को शर्म करने की नसीहत दी है। रजा ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल पर दावा किया था कि आईसीसी भारतीय टीम को स्पेशल गेंद देती है, इसलिए भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट में मेरी कोशिश यही रहती है कि अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जाए और अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश की जाए। इस पेसर ने कहा कि मेरी हमेशा ही यही कोशिश रही है कि आप में जितना दम है उससे ज़्यादा प्रदर्शन किया जाए और मैं अपना माइंडसेट भी ऐसा ही रखने की कोशिश करता हूँ कि कोई कसर बाकी ना रह जाए, जिससे बाद में ये सोचना पड़े कि मैं ये कर सकता था या वो कर सकता था। शमी बताते हैं कि विश्व कप की तैयारी के लिए उन्होंने घर पर ही 3 पिच तैयार करवाई थी। ग्लेन मैकग्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी तुलना उनसे तो नहीं कर रहा, लेकिन जिन परिणाम के बारे में लोग बात करते हैं वो आपको अपने परिवार से मिलता है या हर एक की अपनी अपनी बैकग्राउंड होती है। कारण ये है कि हमने जो पहले मेहनत या तैयारी की है उससे मिली लय को भी बरकरार रखना होता है। यही वजह है कि मैंने हालात के हिसाब से अपने फार्म हाउस में भी पिचें तैयार करवाई थी। शमी कहते हैं कि मैंने 6 पिचें तैयार करवाई थी। ये सभी अलग अलग तरह की थी। इससे मुझे खासी मदद मिलती है कि मुझे अलग अलग हालात में कैसे खेलना है। मैं हालात विशेष के हिसाब से ही तैयारी करते हुए पिचों का इस्तेमाल करता हूँ। पिच कई तरह की होती है, जैसे कि ग्रीन, ड्राई, वेट, डस्टी, फ्लैट ट्रैक एंड डेड पिच। दक्षिण अफ्रीका तो नहीं जा पाए। इस पर शमी बोले कि दौरा कहीं का भी हो, अगर मैं टीम में नहीं हूँ तो कमी खलती ही है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हमेशा टीम का हिस्सा बना रहूं और टीम के लिए जो योगदान संभव हो दे सकूं। बतौर खिलाड़ी ये जरूरी भी है कि आपको इसकी कमी खलती रहे। आपके भीतर जितनी भूख हो उतना ही अच्छा होगा और आप उससे अधिक मजबूत प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वर्तमान में फिटनेस के स्तर के सवाल पर शमी ने कहा कि मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द फिट हो जाऊं। शमी कहते हैं कि अर्जुन अवार्ड बहुत कम क्रिकेटरों को मिलता है, पर इस पेसर ने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने काम और पैशन पर अधिक ध्यान देता रहूं। लेकिन ये पुरस्कार मिला है तो इस प्यार, सम्मान और इस अवार्ड के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बस मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी टीम और देश के लिए हमेशा अच्छा करता रहूं। पिछले साल खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में भारत को फाइनल्स में पहुंचाने में सबसे अधिक योगदान देने वाले और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय मीडियम पेसर मोहम्मद शमी ने अपनी कामयाबी का खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए बहुत खास तैयारी की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.